नमस्कार साथियों, सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सभी को छोटी बड़ी दिवाली, भाई दूज की सभी को शुभकामनाएं। मैं आपके जो टॉपिक पे चल रहा था वो चल रहा था भारत का संविधान, भाग 3, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, नागरिकों का अधिकार या आपका अधिकार। मैं इस पर चल रहा था और सबसे बड़ी बात थी कि मैंने ये चैप्टर उठाया क्यों, किस लिए उठाया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने एग्ज़ाम पहले दिए हैं तो सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाता है, मूल अधिकारों के बारे में पूछा जाता है। इसका एक कारण है कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे एक ही चीज़ पूछेगा कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, देश के बारे में क्या जानते हैं, आपको इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये कैसे यूज होते हैं आपके जीवन में। वो सारी चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ वो शायद हर एक एग्ज़ाम में आती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें संसद भी आती है, पार्लियामेंट और आपका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन मौलिक अधिकार से ही हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम नागरिकता पे बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। बहुत एक लंबा हमारा निरंतर रास्ता है, इस पर हम चलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम आपसे करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाया था, मौलिक अधिकार पढ़ाया था, भाग 3 यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, ये कितने अनुच्छेद तक है? इनके लिए जो रखा गया है वो 12 से 35 तक। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप पढ़ते होगे अपने किताब में, पढ़ाने के लिए आपको कोई कैसा पढ़ाता, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर यहाँ पढ़ने आए तो मेरी गारंटी है कि आप एक भी चीज़ भूलोगे नहीं। उसका कारण है क्योंकि कोई भी चीज़ की तैयारी अगर करनी है तो किताबों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में क्या चल रहा है, आप खुद ही सोचिए। डिस्प्ले लगी हुई है, डिस्प्ले के अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं, आप टीचर पढ़ा रहा है, वो फिर टीचर किस चीज़ का है, उसने फिर नॉलेज किस चीज़ की ली। तो सबसे बड़ी बात चलो हम करते हैं कि 12 से 35। आपने देखा होगा कि जब हमारे लिए पढ़ाया जाता है, हम जब पढ़ते हैं, हम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो सबसे पहले 14 से 18 ये स्टार्ट होता है। भाई 14 से 18 अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप खुद एक बात समझो कि 12 से यानी 12 और 13 ये क्यों नहीं आए। बात तो इनकी है कि 12 और 13 का जिक्र क्यों नहीं हुआ, सीधे 14 से ही स्टार्ट क्यों हुए और 32 तक हुए। तो ये 12-13 का क्या काम है? मैं अगर एक चीज़ कहूँ, एक एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है, पहले आप अनुच्छेद 12 को समझिए, उसके बाद अनुच्छेद तुम 13 को समझिएगा। मेरा मानना सीधा सीधा ये है कि अगर आप 12 और 13 समझ गए तो गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग 14 से लेके 18 तक, 18 से 19 से लेके 22 तक आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि उसका एक कारण है कि जो आपकी नींव है वो 12 और 13 पर ही टिकी हुई है। वो हर एक अनुच्छेद 12 से और 13 तक कनेक्ट है। आप कैसे भी उठा लेना, ध्यान से समझो। एक मेरा परिवार है, आप लोगों का परिवार है, मैं 12 की बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 12 को उदाहरण के सहित समझा देता हूँ मैं पहले। मान के चलो एक परिवार है, उस परिवार के अंदर डॉक्टर भी है, उस परिवार के अंदर टीचर भी है, उस परिवार के अंदर स्वास्थ्य विभाग भी है, उस परिवार के अंदर सरकारी संस्था हैं। अब सरकारी संस्था के अंदर कौन जाएगा, यानी सरकारी संस्था किसके अंदर आ गई? ये राज्य, यानी राज्य से मतलब है ये सारी संख्याएं। राज्य से मतलब क्या है? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 का मतलब क्या है कि राज्य, यानी कोई भी चीज़ इस राज्य के अंतर्गत आएगी। राज्य से मतलब किसी एक राज्य से नहीं है, ना किसी दिल्ली से है, ना किसी उत्तर प्रदेश से। राज्य से मतलब है कि ये 4 चीज़ें, यानी प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, ये सब किस में आ रहे हैं? राज्य से आ रहे हैं। नगर निकाय किस में आ रही है? राज्य में आ रही है। स्वास्थ्य विभाग किस में आ रहा है? राज्य में आ रहा है। और किस सारी चीज़ें, स्कूल किस में आ रहे हैं? कॉलेज किस में आ रहे हैं? राज्य में आ रहे हैं। ये सारी क्या चीज़ें आ रही हैं? राज्य में आ रही हैं। लेकिन अब सुनो, हमें जब 12 से 35 तक
12 से 35 तक जब हमें अधिकार मिले, किस चीज़ के अधिकार मिले? जीवन जीने का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, लिखने पढ़ने का अधिकार मिला, संपत्ति के छोड़ के हमें काफ़ी अधिकार मिले। संपत्ति का अधिकार भी था पहले, लेकिन अब उसको अनुच्छेद 300 कह के तहत हटा दिया गया। अब बात यह है कि जब हमको इतने अधिकार मिले तो कहीं ना कहीं ये अधिकार इनके अंदर ही आएंगे। अब एक उदाहरण समझो, उदाहरण समझिएगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि मान के चलिए एक एससी कास्ट का बच्चा अपना एडमिशन लेने जाता है, कहाँ? कॉलेज में। अगर ये बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है और कॉलेज वाले इसको मना कर देते हैं, और कॉलेज क्या है? सरकारी संस्था है। ये किसके अंदर गई? राज्य के अंदर। इसका जिम्मेदार कौन होगा? राज्य। यानी अगर किसी भी संस्था के लिए हमारे कानून में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? राज्य। ठीक। राज्य के बाद में अगर मैं अब हम आपसे बात करें, आपकी सबकी समझ में आओगे, अगर अनुच्छेद 12 है किस पे टिका है? 14 से लेके 35 तक टिका है। हर चीज़ राज्य के अंदर आ रही है। अगर आप कहीं घूमने फिरने की आपको समानता, यानी आपके लिए मान के चलो, एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर दो लोगों ने सिग्नल ट्रैफिक तोड़ा, एक है नेता और एक है आम नागरिक, तो दोनों के लिए क्या बराबर है? कानून बराबर है। तो दोनों के लिए जब कानून बराबर है तो क्या हुआ? यानी राज्य के अंदर आया, और राज्य हमारे, हमको ये सारी चीज़ें दी गई तो हमें एक चीज़ की गारंटी दी गई। गारंटी क्या है भाई? हमें मौलिक अधिकार तो दिए जा रहे हैं, मौलिक अधिकार तो हमें दिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी रक्षा कौन करेगा? मान के चलो एक हमारे घर का एक मेंबर है और हमको सारी चीज़ों की छूट दे देते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे घर की रक्षा कौन करते हैं? हमारे पिताजी। यानी जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हमारे घर की रक्षा कौन करते हैं? हमारे बड़े लोग। तो उसी तरीके से एक अनुच्छेद 13 को तैयार किया गया 12 से, और यानी 13 को तैयार किया गया। और 13 में क्या लिखा गया? मैं अगर इसको रखूं तो ये सारे अनुच्छेदों का क्या है? यानी कि जितने अनुच्छेद हैं 14 से 18, 19 से 22, ये जितने भी अनुच्छेद हैं इनके लिए क्या है? ये कवच है। यानी कवच कैसे है? ये कवच ऐसे है, मान के चलो कोई सरकार आई, मान के चलिएगा कोई सरकार आई, और आने के बाद में कोई सरकार अपना एक कानून बनाती है और वो कानून अपना थोपती है, तो वो अनुच्छेद 13 के तहत ही तुरंत ये अवॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये 13 जो है ये सारे अनुच्छेदों का क्या है? एक कवच है। और कवच आप लोग जानते हैं कि किसी चीज़ के लिए अगर हम लोग कुछ करते हैं तो वो क्या है? कवच है। और कवच का मतलब हो गया अनुच्छेद 13। यानी ये याद रखिएगा 12 और 13। अब बात करते हैं 14 से 18। 14 से 18 अगर आप बात करोगे, अच्छा एक चीज़ बताइए आप, संविधान में मूल अधिकार कितने दिए गए? हमको 7 दिए गए। सात में जो एक मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। अब उस संपत्ति के अधिकार को अब ख़त्म करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब वो 6 अधिकार कौन से हैं? अब उन 6 अधिकारों का जो अधिकार है, जो उनकी सबकी रक्षा कर रहा है, वो कौन कर रहा है? 13 कर रहा है। किसके अंतर्गत आ रहे हैं? राज्य के अंदर आ रहे हैं। राज्य के कौन सा अनुच्छेद है? 12 अनुच्छेद है। 2 अनुच्छेद बहुत तरीके से याद रखिएगा आप। यानी जो राज्य के अंतर आ रहे हैं, राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद आ रहे हैं, वो कौन है? 12 को रक्षा 12 है। और जो 13 है वो इनका क्या है? कवच है। अगर इनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ करती है सरकार, यानी जो हमारे 14 से लेकर 18, 19 से लेकर 22 और 23 से लेकर 24 तक जितने भी ये अनुच्छेद हैं, इनकी रक्षा कौन कर रहा है? इनकी कर रहा है हमारा क्या कहते हैं? अनुच्छेद 13। तो हमारे लिए 12 समझ में आया, 13 समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं 14 से। नंबर 1 लेते हैं, क्षमता का अधिकार। ये कितने तक रहेगा? ये रहेगा 14 से 18, यानी अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या तक रहेगा? 19 से लेकर 22 तक रहेगा ये अनुच्छेद। तीसरे पर अगर हम बात कर लें तो ये तीसरे पे बात रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या तक है?
23 से 24। चौथे की बात कर ले, धर्म की स्वतंत्रता, का अधिकार। ये कितने रहेगा? ये रहेगा आपका 25 से 28। पांचवा कर लेते हैं भाई। यानी ये रहेगा 29 से 30।